अरे सुनो मिताली बहू, कल अहोई अष्टमी का व्रत है ना। तो तुम तो ये व्रत करोगी नहीं, पर मेरी बेटी जानवी यहाँ आएगी, तो तुम उसके पूजा की सारी तैयारी करके रखना, ठीक है। पर माँ जी, मेरी भी तो बेटी है और ये व्रत संतान के लिए ही तो होता है। मैं भी तो ये व्रत रखूंगी। पगला गई है क्या? लड़की है तेरे, लड़का नहीं है जो व्रत रखेगी। जब पूत हो जाए तब रखियो व्रत, समझी। जाकर काम कर, बड़ी आई व्रत रखने वाली। मिताली की अभी 2 साल पहले ही शादी हुई है और उसके 8 महीने की एक बेटी भी है। बेटी होने से वैसे ही शीला देवी खुश नहीं थी। उस पर उसके लिए व्रत करना उन्हें रास नहीं आया। हालांकि व्रत रखने में कोई बुराई नहीं थी और आजकल ज़्यादातर लोग, बेटा हो या बेटी, ये व्रत रखते ही हैं। पर शीला ठहरी पुराने विचारों वाली। उन्हें गुस्से में देख मिताली ने वहाँ से हटने में ही अपनी भलाई समझी और काम करने में लग जाती है। अगले दिन मिताली की ननद अपने बेटे के साथ अहोई की पूजा करने अपने मायके आती है, क्योंकि वो ससुराल वालों से अलग मायके के पास के ही मोहल्ले में रहती थी। इसलिए अक्सर सारे व्रत और त्योहार वो मायके में ही मनाती थी। अरे बहू सुन, पूजा की तैयारी करने के बाद खाने की तैयारी कर ले जल्दी से। जी माँ जी, मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। मिताली पूजा की तैयारी करने लगी और जैसे ही उसकी सास और ननद पूजा करने बैठती हैं तो वो भी वहाँ आ जाती है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? जाकर खाना बना। माँ जी, आज मेरा भी व्रत है, मुझे भी तो पूजा करनी है ना। मना किया था ना तुझे, फिर क्यों रखा तूने ये व्रत? ये बेटों की माएँ रखती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए। और तेरे कौन सा बेटा है? अभी जाकर कुछ खा ले, जब बेटा हो जाए तब करियो ये व्रत। माँ जी, क्या बेटियों को लंबी उम्र की ज़रूरत नहीं है? आप भी एक बेटी की माँ हो और खुद भी किसी की बेटी हो। क्या आपको नहीं लगता ये गलत है कि सिर्फ बेटों के लिए ही व्रत रखा जाए और बेटियों की माँ को व्रत रखने का भी हक ना हो? बहस मत कर, यही रीत चली आ रही है ना हमारे परिवार में। जिसके बेटे होते हैं वही ये व्रत रखती हैं, समझी तू। माँ जी, मेरे लिए मेरी बेटी भी उतनी ही प्रिय है जितना कल को मेरा बेटा होगा। कभी माँ की ममता बेटा बेटी का फर्क नहीं जानती, उसे अपने दोनों बच्चे प्रिय होते हैं। तो एक माँ होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी की भी आयु लंबी हो। बस इसलिए व्रत करना चाहती हूँ, मुझे मत रोकिए माँ जी प्लीज़। और आप सोचिए, बेटियों की लंबी उम्र नहीं होगी तो बेटे कहाँ से आएंगे? क्योंकि आज की बेटी ही तो कल किसी की बहू होगी और एक बेटे को जन्म देगी। सही तो कह रही हैं भाभी। माँ, बेटी पैदा करने में भी माँ को इतना ही दर्द झेलना पड़ता है जितना बेटा पैदा करने में। माँ के लिए तो उनकी दोनों संतान बराबर होती हैं ना। माँ के लिए दोनों की ममता एक सी होती है, फिर क्यों और कैसे हो भेदभाव? बस बेटों की लंबी उम्र को व्रत करें, ये तो गलत है ना माँ। पर रीत रिवाज भी तो हमें निभाने पड़ते हैं ना माँ। रीत रिवाज भी तो हमने ही बनाए हैं ना। और कुछ अच्छे के आगाज के लिए अगर इन्हें बदलना पड़े तो दिक्कत क्या है इसमें? मुझे व्रत रखने का हक है, उतना भाभी को भी है ना, क्योंकि वो भी तो एक माँ है। क्या फर्क पड़ता है बेटा हो या बेटी? लेकिन 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 कुछ नहीं माँ। आप नहीं चाहती हो कि मेरी उम्र लंबी हो? अरे क्यों नहीं चाहूंगी, कोई भी माँ यही चाहेगी कि उसके बच्चों की उम्र लंबी हो। तो भाभी ये चाह रही है तो क्या गलत है? बस फर्क इतना है कि वो अपनी बेटी के अच्छे के लिए व्रत रखना चाह रही है माँ, तो उन्हें खुशी से व्रत रखने दीजिए और अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए। आपकी भी तो पोती की उम्र लंबी होगी ना माँ। आखिर दादी के मन में भी तो ममता होती है ना। ठीक है भाई, ये नई पीढ़ी शायद
हमसे कुछ ज़्यादा ही समझदार है, जो बेटा बेटी में भेद नहीं करती। आज मैं अपने घर में इस भेदभाव को मिटाकर एक नया आगाज करती हूँ। ओ माँ जी, शुक्रिया आपका। मिताली बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी ननद के समझाने पर ही सही, पर उसकी सास उसको व्रत रखने की इजाज़त दे देती हैं।